नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाउ इट मूव में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक की बात पे आते हैं। आज हम थोड़ा मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उनके विषय में समझेंगे कि हमारे को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल है क्या और हमारे को कहाँ तक मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो सबसे मेन चीज़, सबसे टॉपिक मेन पकड़ते हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वे आपको क्या चीज़ बताते हैं। वे आपको ये चीज़ बताते हैं कि अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, अगर आप वैसे कर दोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। पर आपको कोई भी कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी की बात नहीं बताता कि आपको अगर किसी काम को आप अगर कर रहे हो तो उसमें आपको स्टेबल रहना होगा और क्यों रहना होगा और कैसे रहना होगा, इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं करता। दूसरा पॉइंट आता है आपका कंसिस्टेंसी, भी इसका ही दूसरा नाम है स्टेबिलिटी का। तो अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं है, और अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो सक्सेस नहीं है। और सक्सेस नहीं है, सक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि मोटिवेशन की कमी है। तो मोटिवेशन भाई, सबसे पहले तो ये है कि आपको चाहिए क्या। आप जिस भी फेज़ में हो, वो आपका पैनिक है, वो आपका डाउनफॉल है, वो आपका कुछ भी है, आपको मोटिवेशन चाहिए किस चीज़ के लिए? सबसे मेन तो टॉपिक ये आता है। आपको जिस चीज़ के लिए भी मोटिवेशन चाहिए वो आपके अंदर से खुद आएगा। अब मैं यहाँ पे आके कुछ भी बता के चला जाऊँगा, मोटिवेशनल स्पीकर आपको आगे कुछ भी बता के चला जाएगा कि उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया और ऐसा कैसे किया। सबसे मेन टॉपिक ये आता है। अगर आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर आपको सही से पता हो, आप मेरे को एक चीज़ बताना, आपको कहीं पे कोई जो टारगेट है वो हिट करना है और मैंने आपके हाथ में कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है? मान के चलिए मैंने आपके हाथ में एरो दिया हुआ है, ठीक है? कि ऐसे ऐसे इसको फेंकना है और ये आपको टारगेट हिट करना है, और मैंने आपको ये बताया नहीं कि कैसे फेंकना है। तो आप जैसे ही आप उसको थ्रो करोगे तो क्या वो हिट होगा? नहीं, वो केवल एक मिथ होगा। अगर वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यही तो हो। पर अगर आप एक चीज़ सोचिए, अगर मैं आपको उसका पूरा डायरेक्शन बता दूँ कि इतने डिग्री एंगल पे आपको थ्रो करना है, ठीक है, इतनी स्पीड से थ्रो करना है, तो ये टारगेट हिट हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आप उसे हिट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, कंफर्म श्योर है कि आप उसको हिट कर देंगे, क्योंकि अब आपको सही टेक्निक, सही चीज़ का पता है कि आपको कितने एंगल पे अपना हैंड रखना है, कितने स्पीड से आपको थ्रो करना है, आपको टोटल चीज़ मालूम है। तो अगर हम उस रास्ते पे ना जाके मोटिवेशनल के अपने ही अंदर ये चीज़ ढूँढना स्टार्ट करें कि हमारे को मोटिवेशन चाहिए क्यों और किस चीज़ के लिए चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे किसी को पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, किसी को रनिंग के लिए मोटिवेशन चाहिए, किसी को जिम के लिए मोटिवेशन चाहिए, किसी को अदर स्पोर्ट के लिए मोटिवेशन चाहिए, किसी का फेस डाउनफॉल चल रहा है उसको उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप अपने अंदर एक, सबसे पहला जो ये है जो सब ही फेसेस में फॉलो करता है, आपको उस चीज़ से बाहर आना क्यों है। अगर आपका डाउनफॉल है तो आपको उससे बाहर क्यों आना है? आपको रनिंग में बेस्ट होना है तो क्यों होना है? आपको किसी भी स्पोर्ट में बेस्ट होना है तो क्यों होना है? सबसे पहले तो अपना वाही, जो वाही होता है क्यों, उसको क्लियर करना सबसे बेस्ट। बताते हैं आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा वाही वायरल है कि सबसे पहले अपना वाही सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद जब वाही आ जाएगा तो मोटिवेशन भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, एक इसकी प्रॉपर टेक्निक होती है, ठीक है? सबसे पहले अपना वाही सर्च करो, वाही आपका है क्या और क्यों है, ठीक है? और जब आपका वाही निकल जाएगा कि वाही हमारा ये है कि मेरे को रनिंग करनी है, मेरे को सबसे बेस्ट इसलिए होना है क्योंकि मेरे ऊपर सब हँसे थे किसी भी रेस में, मेरे ऊपर सब हँसे हैं, या किसी भी स्पोर्ट में मेरे को, या मेरे जो घर की कंडीशन है, फैमिली कंडीशन है, वो सही नहीं है, मेरे को इसलिए आगे जाना है। तो भाई अगर आपके घर की कंडीशन सही नहीं है तो इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है? अगर आप कंडीशन देखने के बाद भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो तो ऐसा कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो आपको मोटिवेट कर देगा। ये बात मेरी आप लिख के रख सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मोटिवेट कर देगा। सबसे मेन चीज़ है, छोटे छोटे गोल अपने सेट करो। अगर आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है तो आप सबसे पहले 2 करो, फिर उसके बाद 4 करो, क्योंकि
इसमें सबसे मेन चीज़ आती है स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप मोटिवेट हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्टेबिलिटी से ही मोटिवेशन आता है। मान के चलिए आपने किसी फील्ड में 2 साल मेहनत किया, पूरा हार्ड वर्क किया, ठीक है, और पूरा हार्ड वर्क करने के बाद आपको उसका रिजल्ट थोड़ा भी नहीं मिला, तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट आता है कंसिस्टेंसी से। एक एग्जांपल के उस पर बता देता हूँ मैं। जैसे आपने 2 ईयर रनिंग की, ठीक है, 2 ईयर कैसे रनिंग की? आप 1 डे गए, 2 डे गए, 3 डे गए, ठीक है, और आपने 4 डे गए, जो 5th डे है उसमें आपने गैप कर दिया, और आप फिर 6th डे गए, फिर आपने 7 डे को गैप कर दिया, फिर आप कंटिन्यू 10 दिन गए, समझ रहे हैं, कंटिन्यू 10 डेज गए, उसके बाद आपने फिर 5 दिन का जो है गैप कर दिया। अब 2 साल आपने ऐसे प्रैक्टिस की और आपको रिजल्ट नहीं आया, तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर उसमें स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ऐड करोगे आप, तो उसमें मैं ये तो मानता हूँ कि आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों एक ही चीज़ हैं। पर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये छोटी छोटे रिजल्ट नोट करने के बाद मिली हुई सक्सेस है। अगर आप 1 साल 2 साल मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, तो आपकी वहाँ पे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती है, स्टेबिलिटी आपकी बनी रहती है कि हाँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, हल्का रिजल्ट आ रहा है, पर मेरी कंसिस्टेंसी सही है, क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी जब तक होगी, स्टेबिलिटी जब तक आपके फील्ड में होगी, उसका रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। वो आपका 1 साल में आओ, 6 महीने में आओ, 1.5 साल में, 2 साल में आओ, वो आएगा जरूर। और जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा और आप देखोगे कि मैं 1 ईयर पहले क्या था और अब मैं क्या हूँ, तो उसमें आपका जो स्टेबल होने का तरीका है ना, और जो स्टेबिलिटी का माइंडसेट है, वो आपका पूरा प्योर हो जाएगा। जब आप स्टेबिलिटी पर चलोगे तो स्टार्टिंग में तो रहेगी आपकी 90% के समथिंग रहेगी, बाकी जो 10% है वो आपकी रिजल्ट आने के बाद आएगी। और जिस काम में एक बार 100% स्टेबिलिटी हुई, उसमें आपका सक्सेसफुल होना तय है। ये मेरी बात चाहे आप नोट करके रख लेना, ठीक है। दूसरी इसमें क्या चीज़ आती है कि बहुत से जो ऑडियंस है हमारी, वो क्या करती है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है, देखो मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर बाकी मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो उठाती है, देखती है, और एक दिन मोटिवेट होती है, 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, 4 दिन होती है, 5वें दिन फिर वही ब्रेक हो जाती है स्टेबिलिटी। वो क्यों होती है? क्योंकि आप उसके मोटिवेशन से चल रहे हो, और मोटिवेशन एक दिन का फ्यूल है केवल। ये चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेगी कि मोटिवेशनल जो आपकी स्टोरीज होती हैं, समझ रहे हैं, मोटिवेशन आप दूसरों को देख के इंस्पायर होते हो, ये केवल आपका एक दिन का फ्यूल है। जो मेन चीज़ है वो आपके ही अंदर छुपी हुई है, आपके ही अंदर है। और क्या है? वो है आपकी स्टेबिलिटी। किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हो, उस पर आप एक बार अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, आप किसी भी फेस में हो, आप उस फील्ड को एक साइड कर दो बिल्कुल, कि अब मेरे को इसी फील्ड में काम करना है बस। मेरे को कोई मोटिवेट की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी मोटिवेशनल स्टोरी की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को इतना पता है कि मेरे को इसमें बेस्ट होना है तो होना है, और मेरे को स्टेबिलिटी बना के रखनी है तो रखनी है। आप 1 ईयर 2 ईयर करके देखना, अगर उसमें आपको सक्सेसफुल ना मिली रिजल्ट उसका, तो आप आके वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि सबसे कहने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि स्टेबिलिटी इज़ द मैन, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो होती है वो कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, वो केवल छोटी छोटी जो सक्सेस आपको मिलेगी, रिजल्ट आपके आएंगे, उनसे ही बढ़ने वाली चीज़ है।
और जैसे ही कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका उस चीज़ में मन लगने लगेगा। यही तो होती है कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज़ में मन लगना। किसी का पढ़ाई में मन लगता है, अगर मन लगता है तो वो उसमें सक्सेस भी है। किसी का रनिंग में मन लगता है, किसी का अदर स्पोर्ट्स में मन लगता है, तो वो उसमें सक्सेस भी है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और मैं उसमें सक्सेस हूँ, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोटिवेशन जो आता है वो आपका स्टेबिलिटी से आता है, और स्टेबिलिटी जो है आपको रिजल्ट देती है। आज के टाइम में हर इंसान केवल रिजल्ट के पीछे भागता है। सबको चाहिए एक रात में मिलने वाली सक्सेस, तो वो तो मिलेगी नहीं। मैं इस चैनल पर टोटली प्योर ही बात करूँगा, कोई आपको घुमाने फिराने वाली कोई मोटिवेशनल स्पीकर मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं केवल आपको केवल यही चीज़ बताने वाला हूँ जो सच्चाई है, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। मैं केवल उसी से पर्दा उठाऊँगा कि आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने अंदर एक बार देखते हो, अपने सिचुएशन को देखते हो, स्टेबिलिटी बनाते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, फिर चाहे कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या ना हो। आप ज़रा एक बार देखना, थोड़ा ओल्ड टाइम में जाके देखना, अगर जितने भी बड़े बड़े जो पीएम हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति हुए हैं, क्या उन्होंने कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सर्च किया है, या उन्होंने किसी स्टोरी से इंस्पायर होकर वे ये चीज़ करी है कि वे आज उस पद पर बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम पहले? क्योंकि उस टाइम पे तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता भी नहीं था। बस केवल उनको एक ही चीज़ पता थी कि अगर हम किसी भी काम को लत, लगन, मेहनत, इन 3 से 4 चीज़ से करते हैं, तो हमारे को इसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। उनको फालतू बातों से मतलब नहीं था, ठीक है? कि एक मोटिवेशनल अलग चीज़ बता रहा है, दूसरा मोटिवेशनल स्पीकर अलग चीज़ बता रहा है। एक आपको अलग कहानी सुना रहा है, दूसरा आपको अलग कहानी सुना रहा है। तो इस चीज़ को खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका फेस है, आपकी सिचुएशन है, आप समझ सकते हो। मैं भी नहीं आपकी फेस जो है सिचुएशन समझ सकता हूँ, और कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसको नहीं समझ सकता। इस चीज़ को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है स्टेबिलिटी। जो मेन है वो स्टेबिलिटी ही है। किस भी फील्ड में जाओगे, स्टेबल रहोगे 1 साल 2 साल, तो आपको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो आपकी उसमें ग्रोथ पक्की है। क्योंकि जब आपको एक बार अगर रिजल्ट मिला, ठीक है, अगर आपको एक बार रिजल्ट मिला, तो उसके बाद फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं। ये चीज़ आपको माइंडसेट में डालनी पड़ेगी, बैठानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी भी फील्ड में जाकर सक्सेस हो पाओगे। और ये कोई एक फेस के लिए नहीं, एक सिचुएशन के लिए नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये टोटल ऑल ऑफ यू है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को ले लो, किसी भी सिचुएशन को ले लो, किसी भी गेम को ले लो, किसी भी कुछ भी, आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। किसी को पढ़ाई में अच्छा होना है, किसी को रनिंग में अच्छा होना है, किसी को क्रिकेट में अच्छा होना है, सबको कहीं ना कहीं की हॉबी है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपनी हॉबी के लिए काम करोगे, इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि अगर आप अपनी हॉबी के लिए काम करोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि फिर वो काम हमें काम नहीं लगता। ये हमारे माइंडसेट का रूल है, हमारे माइंड का एक गेम है, ये एक जाल है। ये समझना पड़ेगा पहले आपको कि अगर हम अपनी हॉबी पे काम करते हैं, मान के चलो मेरी हॉबी जो है वो रनिंग की है, तो रनिंग का जो काम है वो मेरे को काम काम नहीं लगेगा, वो मेरे को खेल लगेगा एक। वो मुझे हार्ड नहीं दिखाई देगा कभी भी। हार्ड हमारे को क्या चीज़ दिखाई देती है, जो हमारी हॉबी से कनेक्ट नहीं कर पाती है, हार्ड हमें वो चीज़ लगती है। अगर एक बार उसने हमारी हॉबी से कनेक्ट किया, या हमने उसको अपनी हॉबी बनाया, तो फिर वो चीज़ हमारे को हार्ड नहीं लगेगी। और हॉबी कब बनती है? हॉबी तब बनती है जब उस चीज़ में मज़ा आने लगता है। और मज़ा कब आएगा? जब आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने हार्ड वर्क किया, आपको रिजल्ट मिला, तो अब आपको उस चीज़ में मज़ा आएगा। और रिजल्ट कब आएगा? जब आपकी स्टेबिलिटी हो।
उस चीज़ में सबसे मेन चीज़ घुमा फिरा के बाद स्टेबिलिटी पाएगी, कि अगर आप स्टेबल हैं किसी चीज़ में तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा और आप उसमें सक्सेस भी होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कवर करते हैं कोई और न्यू टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।